रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रीवा शहर के बाणसागर कॉलोनी में स्थित रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। घटना के वक्त घर में रहने वाला पीड़ित परिवार घर की छत पर धूप सेक रहा था, तो वहीं नीचे के कमरों में भीषण आग लगी हुई थी। घर के भीतर से आग की लपटों को निकलता देख मोहल्ले वासियों ने शोर मचाया, जिस दौरान पीड़ित परिवार सहित आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी, जिस दौरान पहले तो मोहल्ले वासियों ने रेत की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड की मदद ली गई, जहां दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया है। दरअसल यह घटना बस कुछ ही देर पहले शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित बाणसागर कॉलोनी में हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बाणसागर कॉलोनी में रहने वाले राजू उर्फ जफर के मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि घटना के वक्त पीड़ित परिवार के सदस्य अपनी दुकान गए हुए थे, जबकि घर की महिलाएं छत के ऊपर धूप सेक रही थी। इसी बीच कमरों के भीतर भड़की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा फैली। घटना के वक्त मौके पर मची अफरा तफरी के बीच मोहल्ले वासियों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, तो वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने भी आग बुझाने में मदद की है। प्रथम दृष्टया घर में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आग लगने की वजह से घर में रखा लाखों कीमती गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद पीड़ित परिवार सहित आसपास के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। हम लोग अपने अपने डेली काम कर रहे थे। अचानक से अफरा तफरी की आवाज़ बजी, आवाज़ आई कि आग लग गई है। हम लोग जितनी तक देखते तब तक लाइट का कनेक्शन भी था, सब कुछ था। हम लोगों ने जल्दी इसको लाइट को कनेक्शन को काटने के बाद हम लोग किसी तरह करके अंदर गए। अंदर आग काफ़ी पकड़ चुकी थी और पकड़ने के बाद हम लोगों के पास कोई साधन नहीं, तो जो नीचे आग पड़ी हुई थी हम लोगों ने पहले उसको बुझाया, पहले बालू डाल के हमने बुझाया। उसको बुझाने के बाद ऊपर देखा तो रेक पे जो लकड़ी का शेड था उस पर आग ताबड़तोड़ पकड़ चुकी थी। अब पानी ही उसका ऑप्शन था, क्योंकि हम लोग अंदर जा नहीं सकते थे, लेकिन किसी तरह करके हम लोगों ने किसी तरह जुगाड़ करके पानी डाला, आग पे काबू पाया है और अब जाके कहीं थोड़ा सा उसमें राहत है। दो कमरों में लगी है। नहीं, कुछ लोग जो फंसे परिवार ऊपर धूप की वजह से सारे परिवार ऊपर चले गए थे, छत में थे। और हाँ, एक दो जो ज्वलनशील पदार्थ थे वो अंदर रखा हुआ, तो फिर किसी तरह हम लोगों ने उसको खींच के सिलेंडर वगैरह हम लोगों ने खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर हम लोगों ने पानी डालना चालू किया उसमें। कारण शॉर्ट सर्किट्स की वजह से लगी है। हाँ, कुछ क्या है कि आए दिन लाइट यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो ही रही है। डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं इनकी लाइट जा रही है, कहीं उनकी लाइट जा रही है। ये कहीं ना कहीं खंबे से प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी। आग गद्दे में गिरी है, गद्दे में गिरने के बाद आग तुरंत पकड़ ली है। लगभग कम से कम नहीं तो 50% तो नुकसान हो ही गया है। करीबन 7-8 लाख का नुकसान तो हो ही हुआ है। वार्ड क्रमांक 25 लगता है। ये बाणसागर कॉलोनी। क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस। मकान किनका है? मकान हमारे मुस्लिम भाई ही हैं। नाम तो मुझे अच्छी तरह उनका नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने राजू कह के बुलाते हैं। उनके वालिद साहब ने ये घर लिया था। ये उनके भाई हैं जो आपके बगल में खड़े हुए हैं। माली नुकसान क्या हुआ है वो लोग अंदर जाएंगे, नुकसान क्या हुआ है वो लोग अंदर जाएंगे, वही लोग अब बताएंगे। पहले जो वर्तमान की स्थिति थी वो हम लोग ने संभालने की कोशिश की। राजू भाईजान का मकान है? हाँ, राजू भाईजान का है, उन्हीं का है।
ये लोग घर में कोई नहीं था, सब परिवार दुकान में था। हम लोग वर्तमान में सबसे पहले यही गए हैं आगे, और जितनी ज्वलनशील पदार्थ थी उनको हटाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद वो लोग ऊपर थी, उनकी पूरी फैमिली ऊपर थी, आग धूप ले रही थी। अब कैसे आग लगी वो लोग आगे की बताएंगे। लाई के साथ हम लोग अभी तक फायर ब्रिगेड का इंतजार करते रहते तो आग बहुत हद तक ले लेती। हम लोग 20 बहुत कम, अभी तो फर्स्ट ही फ्लोर में थी आग। अगर फ्लोर में भी लग गई है आग, अब ये मान लीजिए कि आग पे बहुत जल्दी हम लोगों ने काबू पाया, बहुत तरीके से पाया है।